हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। दोस्तों, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है। 18 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपने उत्तर का मिलान कीजिए और आप देखिए कि कितने प्रश्न आपके सही हो पा रहे हैं। तो जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे यहाँ पर और देखते हैं। अगर 35 जो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है। तो इसमें सीधा बहुत आसान सा ये प्रश्न है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, एक विनम्र निवेदन आप सभी से है कि अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। 36 देखें हम लोग। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है, सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया है। तो ये हो जाएगा फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है। तो आपको पता ही है 14 से 18 तक जो अधिकार है वो समानता या समता का अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी, इसको आपने बिल्कुल सही किया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में मनाया जाता है। तो इसको हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है, हम लोग जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसमें कई बार डिस्कस किया गया है। ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1 मई को। अगला प्रश्न देखें। एक मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं, आपकी एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगला प्रश्न यहीं पर देखें। आप देखिए कि आप कौन सा आंसर किए हैं। उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर के लिए बहुत आसान सा प्रश्न है। 1090 1090 जो है वो उसको डायल करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लें यहीं पर। मामल्लापुरम उत्सव पूछा गया है, तो ये कहाँ हो जाएगा, ये तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी आपने क्या किया है, मुझे लगता है कि ऑप्शन डी आपने किया होगा। अगला प्रश्न देखें। तो कारपोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदान कर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये है कारपोरेट मंत्रालय। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, कारपोरेट मंत्रालय। अगला प्रश्न देख लें कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो ये ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद। ये अगला प्रश्न अगर हम देख लें, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी होते हैं कमिश्नरी के अलावा। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे कमिश्नरी के अलावा देखिए इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। इसमें सही ऑप्शन होगा पुलिस अधीक्षक। ऑप्शन नंबर बी, ये पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है एक ज़िले में। कमिश्नरी वाले ज़िले में नहीं, कमिश्नरी वाले ज़िले में आपको एसएसपी मिल जाएंगे वहाँ पे, या फिर कमिश्नर आयुक्त हो जाएंगे, लेकिन ये बिना कमिश्नरी वाला है तो यहाँ पे एसपी होगा, पुलिस अधीक्षक। अगला प्रश्न देखें। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए जारी किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे अगर हम देखें, ये 45 जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने जनपद थे। कई बार आपने पढ़ा होगा, 16 महाजनपद आपको पता ही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहीं पर साथ में देख लें कि निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। आपको पता है 4 और 5 फरवरी की रात को जो चौरी चौरा का घटना है वो हो गया था, इसकी वजह से ये आंदोलन वापस ले लिया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। हमने कई इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ा हुआ है, आप लोग वीडियो जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये खरीफ की फसल नहीं है। अगला जो है वो बल्कि रबी की फसल है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र मुंबई में है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में हाल ही में किस क्षेत्र में पीएमजेएवाई के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया गया है। तो ये विभाग कौन सा हो जाएगा, ये स्वास्थ्य सेवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखें कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की समग्र लिंगानुपात क्या है। तो ये हो जाएगा 912। समग्र जो लिंगानुपात है वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा 912। अगला प्रश्न देख लें कि प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल
वोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस में। कहाँ पर? फ्रांस में। अगला प्रश्न देखें कि उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा मेरठ में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, मेरठ। अगला प्रश्न देखें यहाँ पर कि राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? तो ये है प्रयागराज। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें कि ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये अगर हम देखें ये हो जाएगा 1 मई को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लें कि निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों को जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसको? NSG कमांडो को। किसको? NSG को, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लें कि निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित, यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखें कि रूस और यूक्रेन संघर्ष, आप देख ही सकते हैं रूस और यूक्रेन संघर्ष जो है उस समय भारतीयों को वापस लाने के लिए, वहाँ से निकालने के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा, तो वो ऑपरेशन कौन सा था? ऑपरेशन गंगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑपरेशन गंगा। अगला प्रश्न देखें कि हाल ही में 2023 में भारत और किस पड़ोसी के साथ सूर्य किरण? नेपाल के साथ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर नेपाल के साथ। हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दी है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अयोध्या में। अभी हाल ही में आपने सुना होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखें कि GST का तात्पर्य क्या है? वस्तु एवं सेवा कर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया जो कहाँ पर है? वो मथुरा में। कहाँ पर? मथुरा में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 63 नंबर का क्वेश्चन हम देखें कि निम्नलिखित में से किस देश में 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया? तो वो देश है अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 2016 में नोटबंदी की गई थी, उसकी किस मूल्य की मुद्रा को चलने से बाहर कर दिया गया? तो वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे 1000 और 500 के नोट थे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें कि हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता था? तो ये हो जाएगा बैडमिंटन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। अगर आपने किया है तो सही किया है। निम्नलिखित में से कौन सी फिलीपींस की राजधानी है? आपको पता है, ये तो बहुत आसान है। फिलीपींस की राजधानी मनीला, फिलीपींस। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। अगला देखें तो राष्ट्रीय एकता दिवस पूछा गया है। ये सरदार पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से भारत में पुलिस सर्वोच्च सम्मान क्या है? ये है पुलिस वीरता, राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए तो सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेटा। क्या किया गया है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, मेटा। अगला देखें तो चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? तो ये लैंडर जो उतरा हुआ था वहाँ पे वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, विक्रम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, विक्रम लैंडर। अगला प्रश्न देखें कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र IICC का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नई दिल्ली में। तो ये जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन थे। आप मिलान करिए आपके कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और एक काम ज़रूर करिएगा, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो की सूचना प्राप्त हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।